नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और समीक्षा खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश कर रहा है यह आप भली भांति जानते हैं। कोलकाता से बड़ी खबर। आरजी कर केस में गिरफ्तार पूर्व टीएमसी विधायक पर हमला, भीड़ ने पीटा, जूते अंडे फेंके, जल्दबाजी में डॉक्टर का अंतिम संस्कार कराने का आरोप है। जी हां, बड़ी खबर, यानी कि अब न्यायालय और पुलिस वालों की शायद आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि भीड़ ही सारा तंत्र संभाल लेगी। ऐसे 50 बार और हर जगह इस तरह के अपराधी बलात्कारी पकड़ में आते हैं, लेकिन उन पर कितनी कार्रवाई होती है, कितने अंडे फेंके जाते हैं या कितनी उनका स्वागत किया जाता है माला पहनाकर, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि इन सब की जरूरत भीड़ ही पूरा कर देगी तो क्या आप समझ सकते हैं कि क्या पुलिस की और न्यायालय की हमारे इस तंत्र को जरूरत है या नहीं है। कहीं पर भी कोई मीडिया पर इसकी नेगेटिविटी खबर पेश नहीं की जाएगी। इस तरह की खबरें दिखाने से आम आदमी के मन में या किसी के भी मन में क्या खबर या क्या सवाल उठते होंगे, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की डॉक्टर के रेप मर्डर केस में गिरफ्तार पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष पर शुक्रवार को भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस उन्हें नॉर्थ 24 परगना जिले के खड़दह थाने से बैरकपुर कोर्ट ले जा रही थी। इसी दौरान भीड़ ने उन्हें घेर कर लात घूंसों से पीटा। लोगों ने जूते, चप्पल, अंडे और कीचड़ भी फेंका। कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, कितने लोगों ने इस पर उसको ऑब्जेक्शन किया, इसको आप कहीं पर भी देखेंगे नहीं। मीडिया पर इसकी कोई खबर ऐसी चलाई जाएगी कि भीड़ भी सब कुछ कर देगी, तो क्या जरूरत है हमको न्यायालय की और पुलिस की। इंडिया कोर्ट लेटेंट विवाद में यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना समेत 5 कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज केस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इन पर शो में दिव्यांग बच्चे पर गलत कमेंट करने का आरोप था। समय रैना के अलावा विपुल गोयल, बलराज, परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली, आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर को भी राहत मिली है। मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने की। कोर्ट ने इन 5 की ओर से दिव्यांग लोगों के लिए जागरूकता और फंड जुटाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। कोर्ट ने कहा कि ये सभी युवा और प्रतिभाशाली हैं और अगर उन्होंने अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाई है तो इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। तो बड़ी खबर, समय रैना समेत 5 कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज केस रद्द हुआ। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भारत के प्रति व्यक्ति आय का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मौजूदा स्थिति जारी रही तो 2047 तक भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। वांगचुक के अनुसार श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश भारत से आगे निकल चुके हैं। देश को सही नेतृत्व चुनने के लिए शांतिपूर्ण क्रांति की जरूरत है। उन्होंने गुरुवार देर रात एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इस दौरान उन्होंने देश और उसके भविष्य को लेकर काफी सोचा। 50 साल पहले भारत से पीछे और बराबर रहने वाले कई पड़ोसी देश अब काफी आगे निकल चुके हैं। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश इसका उदाहरण है। अगर भारत को 2047 तक दुनिया में एक सम्मानित देश बने रहना है तो बड़े बदलाव की जरूरत है। आप मीडिया पर कितनी खबर देखते होंगे, इसको आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वांगचुक की। राहुल गांधी बोले, बीजेपी आरएसएस मनुवादी सोच को बढ़ावा दे रही। खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण से संविधान का अपमान। कांग्रेस देश के हर जिले में सत्याग्रह करेगी। कहीं से भी कोई खबर नहीं, कहीं से भी कोई चर्चा नहीं। क्या आपको लगता है कि कहीं दलित संबोधन करे और उसका शुद्धिकरण करना उचित है या नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर मनुवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने यह बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद मंच के शुद्धिकरण को लेकर कही। राहुल गांधी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह ऐसी मानसिकता है जो आज भी इंसान की हैसियत उसके जन्म से तय करती है, न कि समानता और इंसानियत से। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर आज देश भर के जिला मुख्यालयों पर मार्च और सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। लेकिन आप मीडिया से बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई उम्मीद ना करें कि मीडिया इन खबरों को दिखाएगा, क्योंकि मीडिया यदि इन खबरों को दिखाएगा तो किसी की जिम्मेदारी तय होगी, किसी के मन में सवाल होंगे। लेकिन मीडिया चाहता है आरजी कर अस्पताल में जहां भीड़ ने आरोपी को इस तरह से
पीट रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं, उसको भी इस तरह से खबरों को पेश करेगा कि आपको संतुष्ट कर देगा कि ये लोग जो फेंक रहे हैं वह सही कर रहे हैं। 50 जगह कई जगह बलात्कारियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया है, लेकिन मीडिया उसकी भी खबर नहीं दिखाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को राज्यसभा में आरोप लगाया था कि 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में मंच से भाषण दिया था, जहां लाखों लोग मौजूद थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ लोगों की समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरी स्पीच होने के बाद बीजेपी के लोगों ने हवन करके मंच का शुद्धिकरण किया। जैन जी के बाद अब जैन अल्फा भी मैदान पर उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन मीडिया से आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करें, क्योंकि जैन अल्फा भी कहीं सड़क की मांग कर रहे हैं, कहीं शिक्षक की मांग कर रहे हैं। लेकिन मीडिया किसी और ही चीज की मांग कर रहा है, जिससे आपके खून में उबाल रहे। लखनऊ के पारा में शुक्रवार को जैन अल्फा स्टूडेंट ने आगरा एक्सप्रेस वे से लिंक रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे समाज कल्याण विभाग के मंत्री भी जाम में फंस गए। वह गाड़ी से उतरकर छात्रों से मिले, बातचीत करके उन्हें समझाया और स्कूल वापस ले गए। सड़क पर जाम लगाने वाले छात्र मोहाना रोड पर बने सर्वोदय विद्यालय के थे, जो समाज कल्याण विभाग से ही संचालित होता है। छात्र नारेबाजी करते हुए विद्यालय में टीचर्स की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे थे। छात्रों के प्रदर्शन से करीब 1 घंटे तक सड़क के दोनों ओर जाम लगा रहा। छात्र जहां प्रदर्शन कर रहे थे, आगरा एक्सप्रेसवे यहां से केवल 1 किलोमीटर दूर है। क्या बच्चों को, शिक्षक के लिए भी अब हड़ताल करनी पड़ेगी, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। मीडिया पर तो आप बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं करें, क्योंकि मीडिया किसी एजेंडे में इतना फंस चुका है और आपको भ्रमित कर चुका है कि कहीं पर भी ऐसी कोई खबर आपको पेश नहीं की जाएगी, क्योंकि वहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चों की महंगी शिक्षा हो रही है, कहीं से भी कोई चर्चा नहीं। आपकी महंगाई हो रही है, कहीं से भी कोई चर्चा नहीं। वेतन कितना मिल रहा है, कहीं से भी कोई चर्चा नहीं। किसी और कामों में मीडिया खुद भी लगा हुआ है और आपको भी भ्रमित कर रहा है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।